हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक है इंटरलिटरेरीनेस। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दिसंबर सेशन 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो इसका मीनिंग है एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को गुलाम करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उनको फिज़िकली उन्होंने गुलाम किया बल्कि उनके कल्चर को भी गुलाम कर दिया। तो अंग्रेज़ पीपल का ये मानना था कि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं और वहाँ का जो कल्चर है वो इन्फीरियर है, वो अनसिविलाइज्ड है, वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पीपल है वो सुपीरियर और सिविलाइज्ड है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती से अपना कल्चर जो है वो इन कंट्रीज़ के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। तो जब भी कोई कॉलोनाइज़र कंट्री क्या करती है, कॉलोनाइज्ड कंट्री के ऊपर ज़बरदस्ती से अपना कल्चर थोप देती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमिक वायलेंस। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने इन देशों की जो राष्ट्रीय एकता थी उसको ख़त्म किया, यहाँ की खूबसूरत जो लैंग्वेज थी उनको ख़राब किया, कल्चर को ख़राब किया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कल्चर जो था वो बहुत ही अच्छा कल्चर था। यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी बहुत अच्छी थी, लिटरेचर अच्छा था। इंडिया तो विश्व गुरु था, पूरे संसार को ज्ञान बांटने वाला, भला कैसे उसका खुद का लिटरेचर इतना ख़राब हो सकता है। हालांकि इंग्लिश पीपल ने भी हमारी जो संस्कृत में लिखे गए लिटरेचर, खासकर जो कालिदास के द्वारा जो लिखे गए लिटरेचर थे उनकी उन्होंने तारीफ़ की थी। तो फिर कैसे हमारा देश का जो कल्चर या लैंग्वेज इतनी ख़राब हो सकती थी? लेकिन जो उन्होंने अपना इतना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि लोगों की जो सोच थी वही बंद हो गई थी। सोचना लोगों ने बंद कर दिया था कि हमारी खुद की लैंग्वेज कैसे इतनी बुरी हो सकती है। फिर देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन अब हम लोग खुद ही उनकी ग़ुलामी उनके देशों में जाकर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मैंने सच बोला? तो अगर आपको मेरी बात सच्ची लगी तो मुझे कमेंट करके बताना। तो स्टार्ट करते हैं इंटरलिटरेरीनेस। तो इससे पहले हम कर लेते हैं लिटरेरीनेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लिटरेरीनेस क्या होता है कि जब कोई लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता है, मान लो कि जब कोई नॉवल लिखी जाती है, जो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है, जिस भाषा में वो लिखी जाती है और जिस भी रीजन में, जिस क्षेत्र में उसको लिखा जाता है, अगर वो उसी भाषा में रहती है और उसी क्षेत्र में रहती है, वहाँ की बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस नहीं करती है। कहने का मतलब है कि उसको अलग अलग लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट नहीं किया जाता है या फिर उसको दूसरे क्षेत्रों में सुना नहीं जाता है, तो तब तक वो लिटरेरीनेस है। मीन्स कि वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर ही बंद है। जहाँ उसको प्रोड्यूस किया गया, जिस भाषा में उसको प्रोड्यूस किया गया वो उसी में है और वहीं पे वो बंद पड़ी है अपने ही रीजन में। वो अपने जोन, रीजन और अपनी लिंग्विस्टिक बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है, तब तक वो लिटरेरीनेस होती है। लेकिन जब वो अपनी जोन, रीजनल और लिंग्विस्टिक बैरियर को क्रॉस कर देती है, अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि जब किसी भी लिटरेचर को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है और वो अपने जिस क्षेत्र में उसको प्रोड्यूस किया गया है, जिस क्षेत्र में उसको लिखा गया है, वो वहाँ से क्रॉस करके दूसरी जगहों पे उसको सुना जाता है, दूसरे देशों में उसको सुना जाता है, दूसरी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, अलग अलग उसके वर्जन आते हैं, तब जाके वो इंटर लिटरेरीनेस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे रामायणा की। तो आपने देखा है कि जो रामायणा है, नॉर्थ और साउथ जो इंडिया, उसको रामायणा के जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है अहिल्या। तो फ्रेंड्स, हम अहिल्या की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे ये जो एग्जाम्पल है इसको आपने ऐड करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, जो अहिल्या थी वो कौन थी? वो गौतम ऋषि की वाइफ थी और माना जाता है कि उनका जो अफेयर था वो इंदिरा के साथ था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको हमेशा से लगता था कि इंदिरा उनके पति हैं। तो कुछ का ये मानना है कि जो क्योंकि जो इंदिरा थे वो ऋषि की जो फीचर में आ गए थे, ऋषि के बेस में आ गए थे और उन्होंने अहिल्या को सेड्यूस करना शुरू कर दिया।
तो जब ऋषि ने देखा उसको लव मेकिंग करते हुए इंदिरा के साथ, तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया। जब अहिल्या को श्राप दे दिया तो इसकी भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है कि जब अहिल्या को श्राप दे दिया तो वो निर्हारा हो गई, मीन्स कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ वायु को खाकर ही जिंदा रही। कुछ का कहना है कि वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो गई थी, और जब श्री रामा जी आए थे तो उन्होंने, जब उनके फीट उनके उस शिला के ऊपर पड़े, उस पत्थर के ऊपर पड़े, तो वो वापस से एक नारी के रूप में आ गई थी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है एक ही कैरेक्टर को लेके, और एक ही लिटरेचर से लिया हुआ एक ही कैरेक्टर है, उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को इंटरलिटरेरीनेस कहा जाता है। बेसिक स्टोरी तो अहिल्या की सेम रहती है। बेसिक स्टोरी में क्या रहता है कि उसको श्राप मिलता है ऋषि से। क्यों मिलता है? क्योंकि वो इंदिरा के साथ अफेयर में थी। बेसिक स्टोरी इसकी सेम है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। कि जब उसको श्राप मिला तो कोई कहता है वो शिला में कन्वर्ट हो गई, कोई कहता है कि वो सिर्फ वायु पे जिंदा रही, कोई कहता है कि वो निर्हारा हो गई। तो जब ऐसे आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ और अलग अलग वर्जन किसी भी लिटरेचर के आने लगते हैं, या फिर किसी भी लिटरेचर को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे अब रामायण है, तो रामायण और महाभारत को सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में ही नहीं लिखा गया, बल्कि उसको फॉरेन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो जब भी कोई लिटरेचर जो अपने बैरियर को क्रॉस करके, अपने लिंग्विस्टिक बैरियर को क्रॉस करके, या अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके, अपने जोन्स को क्रॉस करके दूसरे रीजन में पहुंच जाती है, तब वो इंटरलिटरेरीनेस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो इसको आपने ज़रूर से ऐड करना है। तो यहाँ पे जो श्लोका में से जो लाइन्स ली गई हैं, वायु, वदा और शिला भूतवा, तो ये वाली लाइन्स को आपने अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट करना और उनको एलेबोरेट कर देना। तो इससे आपके क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पे नोट्स भी प्रिपेयर कर दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।